आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू की केमिस्ट्री की सेमेस्टर 1 की दोनों की बुक। ये इसका वॉल्यूम 1 है और ये इसका वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 लगभग पढ़ लिए। इसमें मैं बताता हूँ आपको बेसिकली कौन से चैप्टर मिलेंगे। पहला इसका ये सब्जेक्ट कोड है BCHCT 131 एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स। पहला इसमें बोहर थ्योरी के बारे में बताया, उसके बाद फर्स्ट यूनिट में, फिर सेकंड यूनिट में ड्यूल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर, फिर थर्ड में क्वांटम मैकेनिक्स, फिर फोर्थ में हाइड्रोकार्बन एटम्स, फिर साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम। ये सारा चैप्टर है, ये कहीं ना कहीं 11th की केमिस्ट्री से पूरा रिलेट करता है। इसको आपको करने के लिए सबसे पहले आप 11th की केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा। मतलब आपने उसका बेसिक पढ़ लिया ना, उसके बाद ये पढ़े तो आपको अच्छे से सारा समझ आएगा। थोड़ी बहुत नई चीज़ें होती हैं जो जैसे फर्स्ट ईयर में आती हैं, थोड़े नए इक्वेशंस जैसे बनाना, क्वेश्चंस थोड़े हार्ड लेवल बढ़ जाता है, बाकी इतना हार्ड है नहीं। पहले एक बार आप पढ़ लोगे ना, उसके बाद इसमें पढ़ोगे तो आपको सब समझ आएगा। देखो आयनाइजेशन एनर्जी ये सब टॉपिक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन ऐसी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल। मतलब आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन बैलेंसी है, जैसे कोई भी है, जैसे कार्बन एटम है, कार्बन एटम की एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, तो पहले में 2 गया, बाकी में 1 2 3 4 तो आउटर मोस्ट सेल में मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कौन सी? वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। मतलब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसका आउटर मोस्ट सेल वैलेंसी से, तो ये आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे टाइप के देखो, मैं दिखाता हूँ ना आपको, देखो ऐसे ये रहा, दिख रहा होगा, हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी। ईजी है। आप पहले ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स बेसिक पढ़ लो, फजान्स रूल, ये सब बॉन्ड पैरामीटर अच्छे से हो जाएगा ये। फिर इसके बाद क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है, यही है। फिर अब देखो, मैं वॉल्यूम आपको 2 की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको केमिस्ट्री का वॉल्यूम 2 दिखा रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म क्या है? कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। फिर क्या? रिएक्टिविटी रिलेशनशिप, फिर रिएक्शन एंड रिलेटिव इंटरमीडिएट्स। तो इसमें देखते हैं ऑर्गेनिक, पूरी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये देखो पूरी, समझ रहे हो? कहीं ना कहीं तो आप बेसिक अगर भूल गए हो तो रिवीजन कर लो, मेरा मानना तो यही है, क्योंकि मैं खुद भूल चुका हूँ, मैंने भी रिवीजन नहीं करा। पहले मैं रिवीजन करूँगा, उसके बाद ये सब देखूँगा, क्योंकि ये सब अभी फिर वरना दिमाग से ऊपर जाएगा। पार्ट 1 तो मैंने पूरी कर ली है, ये भूल गया हूँ थोड़ा। ऑर्गेनिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब तो पता है। देखो आइसोब्यूटेन, ये क्या बोलते हैं, अल्काइल्स प्रिपरेशन मेथड, ये सब कहीं ना इसके लिए तो डीप में पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एकदम अपनी बेस्ट रखो। ये दोनों थे पार्ट, आराम से चाहो ना 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, 1 हफ्ते के अंदर। मैं बता रहा हूँ क्या करना है। कैमरा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, माफ करना। पहले सुनो, पहले आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। ये पहला जैसे पार्ट 1, पहले बात तो आप केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री का 11th का नहीं आ रहा है आपको, तो 9th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखो, उससे आपको बेसिक आइडिया मिलेगा। जे थॉमसन का, इन सब का मॉडल पहले आप अच्छे से पढ़ो। उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद आपने पढ़ा एटॉमिक नंबर, ये पता है, सिंबल, वैलेंसी, थोड़ा बहुत फॉर्मूला मेकिंग, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आओ, कैथोड रे, सब पूरा। मतलब अगर पढ़ रहे हो तो डीप पढ़ो, बार दोबारा वो चीज़ पढ़ने की आपको ज़रूरत ना पड़े, एकदम क्लैरिफिकेशन से पढ़ो। पूरा पहले पढ़ा, फिर उसके बाद 3rd चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे जाओ, फिर केमिकल बॉन्डिंग में, फिर थर्मोडायनेमिक्स पे, फिर इस पे आओ, फिर ऑर्गेनिक 11th-12th की बेसिक कंप्लीट करो, फिर इस पे आओ। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। मतलब 20 दिन में ख़त्म कर दी, कहाँ पूरा साल भर का ये ख़त्म कर दिया आपने 20 दिन में। अच्छे से अगर करोगे, आपका रिवीजन ही होगा, इससे और कुछ नहीं, आपका रिवीजन होगा। अगर आपने BSc केमिस्ट्री ली है तो केमिस्ट्री को उसमें आपको कुछ करना है ना, तो केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रखो, पहले से स्ट्रॉन्ग रखो। ये फिर पेपर के थोड़े दिन पहले, ये ना इग्नू का पेपर अभी जून से है, आज मई हो गई। मई कितनी हो गई? आज 6 हो गई। मैंने भी नहीं पढ़ा था, मैं तो SSC GD इन सब की प्रिपरेशन के लिए छोड़ दिया था मैंने। बहुत दिनों बाद उठा रहा हूँ ना, तो मैं भी भूल चुका हूँ।
बाकी अगर आपको इसका वीडियो चाहिए, मैं इसका जो पढ़ूंगा मैं इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको, अगर मेरी तरह कोई भी अगर इग्नू का स्टूडेंट है जैसे BSc केमिस्ट्री है, वो कमेंट में बता सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।